अगर बिल फर्ज हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है आईसीसी का इवेंट, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप जो है ना एसीसी का, वो भी फिर जिसको कहते हैं यूएई के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होता नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ मोदी जी से और हिंदुस्तान से, और फिर मैं पूरे पाकिस्तान को लाइन से बोलूँगा, बेटा 24 करोड़ हो 25 करोड़ हो जितने हो सब लोग लाइन से लगो और चलो माफ़ी मांगो। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। मीडिया और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी ब्लैकमेल कर दिया बीसीसीआई को कि जी हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। पहली बार हम आ गए थे आपकी बातों में लगकर, लेकिन इस बार हम इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आएंगे। लास्ट ईयर भी हमने वर्ल्ड कप खेल लिया था, आपने बोला था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आओगे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि हम नहीं आएंगे। और तो इंडिया अगर चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता तो क्या पीसीबी एशिया कप में अपनी टीम इंडिया में भेजेगा? अब कल से लेके एक ट्रेंड चल रहा है भाई, और उसमें जो बातें हो रही हैं कि बल्कि इतना ज्यादा इसको जो हाइप दी जा रही है कि अब जो बीसीसीआई फंस चुका है भाई, अब बीसीसीआई के पास पाकिस्तान में आके खेलने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर जो है वो पाकिस्तान में इंडिया की टीम नहीं आएगी तो एशिया कप में पाकिस्तान भी अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेगा। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पहले है, उसके बाद एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है। तो यहाँ पे भारत को इसको कहते हैं ना थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगले दो जिसको कहते हैं ना बड़े मुकाबले फिर इंडिया के अंदर ही है। आ जाए खेलने, बिल्कुल आ जाए। शाहिद अफरीदी ने अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में सुन के आया हूं, जिसमें शाहिद अफरीदी ने बड़ा खुलेआम बोला है कि इंडिया अगर चाहता हुआ तो आ जाएगा, अगर ना चाहता हुआ तो नहीं आएगा। हमें इंडिया से वैसे भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, शाहिद अफरीदी के अल्फाज थे। और शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया से हमें कोई अच्छे अल्फाज या अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। ये शाहिद अफरीदी ने जो है वो बोला है। और अगर आपको ना मैं एक बड़ी मेन बात बताने वाला हूँ, अब मेरी बात सुन लीजिएगा। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी और यूएई में खेली जाएगी और पाकिस्तान में खेली जाएगी, या फिर पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही यूएई में खेली जाएगी। हाँ, ये तय हो चुका हुआ है कि पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेली जाएगी। तो बीसीसीआई के हाथ में कुछ है ही नहीं, अब बीसीसीआई के हाथ में कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ है मोदी जी के हाथ में और बीजेपी के हाथ में, जो कि मोदी जी की पार्टी का नाम आई थिंक बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके से उनका नाम है। और अब पाकिस्तान को उनके पांव पकड़ने पड़ेंगे, बिकॉज अगर पाकिस्तान को फ़ायदा चाहिए, पाकिस्तान को चाहता है कि हमारे साथ भला हो, तो भाई सबसे पहले तो मोदी जी को मनाना पड़ेगा। ये बात तो गारंटीड है। अब ये बात जो मैं कर रहा हूँ कि मोदी जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इसको हवाई में नहीं कह रहा हूँ। एक सिंपल सा मेथड है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है और उसको कामयाब करना है और इंडिया को लाना है, तो मोदी जी के पांव पकड़ने पड़ेंगे। और इस टाइम पर देखो, मैं एक कमेंट सेक्शन अपना पढ़ रहा था जो कि मेरी पिछली वीडियो कुछ में आ रहा था, उसके अंदर लोगों ने ये बात साफ कही कि अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान में, भाई बीसीसीआई को बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको इंडिया की गवर्नमेंट के पांव पकड़ने पड़ेंगे। बिकॉज गवर्नमेंट का डिसीजन है कि भाई आप पाकिस्तान जाओगे या नहीं जाओगे। बीसीसीआई का ये मत्था पीटी है ही नहीं, उनका सर दर्द है ही नहीं। वो कहते हैं भाई हमको बोलो हम चले जाएंगे, हमको ना बोलो हम नहीं जाएंगे। अब गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसके ऊपर प्रेशर है, यहाँ पर जो उनकी लोग हैं, अवाम है, उसका अवाम जो है इंडिया की, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भाई साहब हमने पाकिस्तान नहीं जाना, एक ऐसे देश हमने नहीं जाना। अब ये उनकी मिथ है, उनकी गलती है, उनको ऐसा सोच है कि भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत गंदे हैं, पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इंडिया के लोगों के बारे में 2025 का जो एशिया कप है वो भारत के अंदर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है। अब इंडिया के अंदर क्या पाकिस्तान की टीम जाएगी एशिया कप खेलने, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे आईसीसी नहीं है, यहाँ पे एसीसी है, यहाँ पे जो मामला है वो थोड़े अलग है। तो सवाल ये आता है क्या पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने इंडिया के अंदर जाएगी? तो जवाब ये है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर बिल फर्ज हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है आईसीसी का इवेंट, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप जो है ना एसीसी का, वो भी फिर जिसको कहते हैं यूएई के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होता नजर नहीं आ रहा। और अगर हुआ भी तो फिर जिसको कहते हैं ना वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही मैचेस होंगे पाकिस्तान के यूएई के अंदर। ये होता हुआ नजर आ रहा है, साफ सी बात है। अगर तो भारत की टीम पाकिस्तान में आके एक भी मैच खेल लेती है, एक भी मैच पाकिस्तान में आके खेल लेती है, तब तो पाकिस्तान को जाना चाहिए, तब तो पाकिस्तान का काम बनता जाए। अगर इन केस भारत की टीम नहीं आती, कोई वजह सामने आ जाती है, हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस हो जाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा फंड मिला है उसके तहत जो मैचेस है वो किसी और मुल्क के अंदर हो जाते हैं भारत के, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करना इंडिया के अंदर एशिया कप के लिए। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी की बातें चल रही थी, उसके बाद अब एशिया कप की बातें चलेगी, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि हमने नहीं आना, हमारी ये कंडीशन है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। अब आप देखिए पीसीबी क्या वजह रख सकता है। पीसीबी कहेगा कि देखिए अगले दो टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर, 2026 का वर्ल्ड कप और 2025 की एशिया कप, पाकिस्तान बिल्कुल जाएगा, खेलने जाएगा। पाकिस्तान 2025 का एशिया कप भी खेलेगा, 2026 की वर्ल्ड कप भी खेलेगा, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पहले है, उसके बाद एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है। तो यहाँ पे भारत को इसको कहते हैं ना थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगले दो जिसको कहते हैं ना बड़े मुकाबले फिर इंडिया के अंदर ही है। आ जाए खेलने, बिल्कुल आ जाए।
लेकिन एशिया कप के अंदर तो सबसे बड़ा मुकाबला ही इंडिया पाकिस्तान का होता है, वो भी एक नहीं होता, तो दो मुकाबले होते हैं, दो मुकाबले होते हैं ना, तो ये तो फिर बहुत बड़े मुकाबले होते हैं, तो ये तो होने बनते हैं, तो इसलिए कुछ सोचना पड़ना, और ये बड़े जैसे कहते हैं ना ब्रॉडकास्टर के लिए ईद होती है।